डियर स्टूडेंट, आज हम मृदा की कुटाई या कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो हमें साइट पे उपलब्ध हो वही हमें कंस्ट्रक्शन में उपयोग करना पड़ता है। जैसे रोड वर्क हुआ, रेलवे का ट्रैक के लिए हमें फॉर्मेशन बनाने का काम हुआ। इन कामों के लिए हमें वही मिट्टी उपयोग करनी होती है जो साइट पे उपलब्ध है। कई बार वो मिट्टी उस प्रकार की प्रॉपर्टीज नहीं रखती है जो हमारे लिए आवश्यक है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है। तो हमें साइट पे उपलब्ध मृदा की प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट करना होता है, हमें उसके गुणों को सुधारना होता है। और सुधारने के लिए जो विधियां उपयोग होती हैं उनमें से एक विधि कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल या मृदा की कुटाई है। यानी मृदा की कुटाई हम उसके गुणों के सुधार के लिए करते हैं। इसे हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं की नींव को सॉइल या मृदा आधार प्रदान करती है, उसी पर ये बनाए जाते हैं। संरचनाओं के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि हमारे सॉइल में स्ट्रेंथ ज्यादा हो। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी तो फाउंडेशन हमें छोटी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी तो हम रोड के जो लेयर्स बनाते हैं वो पतले बना सकते हैं या ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। यानी हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना है सॉइल की। और मृदा की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उसमें रिक्त स्थान कम हो, खाली जगह कम हो, डेंसिटी ज्यादा हो, तो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है और उसके लिए जरूरी है कि सॉइल में खाली जगह कम हो, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो। तो मृदा के गुणों में वृद्धि करने के लिए रंध्रों को कम करने की जो क्रिया होती है उसे हम मृदा की कुटाई कहते हैं। यानी हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना चाहते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम उसके वाइड्स को कम करना चाहते हैं और वाइड्स को कम करने की ये जो प्रक्रिया है हमारी, वो हमारी सॉइल का कॉम्पैक्शन कहलाएगी। इस पूरी प्रोसेस का जो हमारा उद्देश्य है, यानी पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन या मृदा की कुटाई का उद्देश्य, वो होता है कि हम मृदा में रिक्त स्थानों को कम कर दें और उसकी ड्राई डेंसिटी को बढ़ा दें। ड्राई डेंसिटी आप लोगों को याद होगी, गामा डी इज इक्वल टू WD/V या WS/V। और इसे निकालने के लिए हम बड़ा सरल सा फार्मूला यूज करते हैं। इस तरह से हम ड्राई डेंसिटी निकाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि मृदा का शुष्क घनत्व बढ़े। घनत्व में वृद्धि होगी तो शियर स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। घनत्व में वृद्धि होगी, रंध्रों में कमी होगी, पारगम्यता कम हो जाएगी। इससे स्ट्रक्चर से होने वाली रिसन की जल की हानियां कम हो जाएंगी। हमारे स्ट्रक्चर में वाटर लेस परकोलेट करेगा और हमारी स्टेबिलिटी सुधर जाएगी, बढ़ जाएगी। कहाँ पे मृदा की कुटाई या कॉम्पैक्शन का उपयोग होता है? तो सबसे पहला उपयोग है रेल मार्ग या सड़क मार्ग के निर्माण में। दूसरा, मृदा बांध या अर्दन डैम बनाते हैं हम, उसमें आप लोग जिसे बांध कहते हैं वो स्पिलवे सेक्शन होता है जो हमें फोटो में या ज्यादातर हम देखते हैं। उसके दोनों तरफ जो विंग्स बनते हैं वो अर्दन डैम के बनते हैं, वो काफी लंबे होते हैं। उनका स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। नहरों के किनारों के निर्माण के लिए, जिससे कि स्थायित्व अधिक रहे और वाटर लॉसेस कम से कम हो। नदी के तटबंधों के निर्माण में, और कहीं हम फिलिंग कर रहे हैं तो वहां पे फिलिंग के स्थान पर निर्माण के लिए हमें मृदा की कुटाई की जरूरत पड़ती है। मृदा की कुटाई कैसे होती है, क्या होता है हमारी इस मृदा की कुटाई में? तो इस प्रक्रिया में मृदा के रंध्रों से
वायु बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया जो मृदा की कुटाई की प्रक्रिया है, ये अनसैचुरेटेड सॉइल्स में ही होती है और इसमें हम वॉल्यूम को कम करते हैं। वॉल्यूम को कम करने के लिए हम एयर को एक्सपेल करते हैं सॉइल में से, हवा को बाहर निकालते हैं, हवा वाले हिस्से को कम करते हैं, वॉइड्स को कम करते हैं। इस प्रक्रिया में हम मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि रोलर का उपयोग करेंगे, टेम्पर्स का उपयोग करेंगे, वाइब्रेटर्स का उपयोग करेंगे। यानी ये एक मशीन से होने वाली प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में गतिशील प्रयास जैसे कि रोलर, वाइब्रेटर या ऐसी चीजों का प्रयोग होता है और इस प्रक्रिया द्वारा रंध्रों में स्थित वायु बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। अभी हमने जो मिट्टी की कुटाई की प्रक्रिया समझी, वो संहनन या कुटाई या कॉम्पैक्शन कहलाती है। उससे मिलती जुलती एक प्रक्रिया और है, जिसे संघनन या कंसोलिडेशन कहते हैं। दोनों में अंतर हमें समझना है। कंसोलिडेशन संतृप्त मृदा में किया जाता है और इस पे हम दाब लगा के इसके रंध्रों से जल को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया हमारी संघनन की होती है या कंसोलिडेशन की होती है। संतृप्त मृदा पर दाब आने पर उसके रंध्रों से जल धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। इसके कारण मृदा के कण एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और उनके आयतन में कमी होती है, घनत्व में वृद्धि होती है और इस क्रिया को संघनन या कंसोलिडेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, नेचुरल प्रतिक्रिया है और बहुत धीरे धीरे होती है और इसे पूर्ण होने में बरसों का समय लग जाता है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, दोनों का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो है कि सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। लेकिन एक प्रक्रिया है मृदा की कुटाई की जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और यांत्रिक साधनों से की जाती है। दूसरी है कंसोलिडेशन की, जो मृदा पर दाब लगाने पे नेचुरली होती है, धीरे धीरे होती है और ये सैचुरेटेड सॉइल से पानी बाहर निकलने के कारण होती है, रंध्रों से जल बाहर निकलने के कारण होती है। हम इन दोनों को ठीक से समझ लेते हैं। जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी 3 फेज सिस्टम है, सॉलिड सॉइल सॉलिड्स हैं, वाटर है, एयर है। अब इसमें हम मैकेनिकल मींस लगा के हवा को बाहर एक्सपेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और इसका आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा और मिट्टी के गुणों में सुधार हो जाएगा। क्या सुधार हो जाएगा? शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पारगम्यता कम हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह से हमारी मिट्टी के गुण बदल जाएंगे। दूसरी प्रोसेस होती है कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन में हमारी सैचुरेटेड सॉइल होती है, इस पे बाह्य बल लगाया जाता है। बाह्य बल लगाए जाने के कारण इसके रंध्रों से धीरे धीरे पानी बाहर हो जाता है। रंध्रों से पानी बाहर निकलने की दर पारगम्यता पर निर्भर करती है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती रहती है और जब जल बाहर निकल जाता है तो आयतन कम हो जाता है, कण पास पास आ जाते हैं और मृदा के गुणों में वृद्धि हो जाती है। अब कंसोलिडेशन कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हमें एक स्प्रिंग पे लोड लगा के देखना होगा। अगर ये स्प्रिंग है और इस पे हम कोई लोड लगा देते हैं तो सारा का सारा लोड इस स्प्रिंग पे आ जाता है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। जबकि इसी स्प्रिंग को हम पानी में रख देते हैं और ऊपर से सील कर देते हैं। पानी निकलने का और दाब मेजरमेंट का हम एक उपकरण लगा देते हैं और फिर हम इस पे लोड रखते हैं। तो जब हम इस पे लोड रखेंगे तो ये लोड नीचे स्प्रिंग में और पानी में ट्रांसफर होगा।
लेकिन पानी तो कंप्रेस हो नहीं सकता और यहाँ से वाल्व बंद है, तो इस कारण से सारा का सारा लोड इस स्प्रिंग द्वारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा लोड इस पानी द्वारा लिया जाएगा। ये पानी इस पूरे लोड का वहन करेगा। अगर हम इस वाल्व को थोड़ा सा खोल दें तो धीरे धीरे करके पानी बाहर निकलने लगेगा और लोड स्प्रिंग पे आते जाएगा। अगर हम इस वाल्व को पूरा खोल दें तो पानी काफी मात्रा में बाहर निकल जाएगा और सारा का सारा लोड केवल स्प्रिंग पे आ जाएगा और पानी पे नहीं रहेगा। बिल्कुल यही क्रिया हमारी मिट्टी के साथ भी होती है। जब हम मिट्टी पर, संतृप्त मिट्टी पर कोई लोड लगाते हैं तो वो लोड लगाने के बाद में, वो दाब लगाने के बाद में सॉइल में सारा का सारा लोड उसमें पोर्स में जो पानी है उस पे आ जाता है और पोर प्रेशर बढ़ जाता है, रंध्र दाब बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके वो पानी बाहर निकलने लगता है और रंध्र दाब कम होता जाता है, लोड सॉइल के पार्टिकल्स पे आ जाता है और पार्टिकल आपस में पास पास आते जाते हैं। कुछ दिनों, कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद रंध्र दाब समाप्त हो जाता है, पानी पूरी तरह से जितना बाहर जाना है जा चुका होता है और सारा का सारा लोड पार्टिकल्स पे आ जाता है और पार्टिकल रीअरेंज हो जाते हैं और पास पास में आ जाते हैं। इस तरह से कंसोलिडेशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो कंसोलिडेशन में पानी का और रंध्र दाब का या पोर वाटर प्रेशर का एक बड़ा योगदान होता है। जब उसमें प्रारंभ में दाब लगाया जाता है तो दाब मिट्टी पे ना लग के पानी पे लगता है और पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। धीरे धीरे करके पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट होता है और लोड सॉइल पे ट्रांसफर होता है। ये मैकेनिज्म हमें कंसोलिडेशन के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या अंतर होता है। ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो परिभाषा की दृष्टि से कॉम्पैक्शन यानी मृदा से वायु निकासी के कारण उसके शुष्क घनत्व में वृद्धि की प्रक्रिया को संघनन या कॉम्पैक्शन या कुटाई कहते हैं, जबकि मृदा में जल निकास के कारण उसके आयतन में कमी की क्रिया को कंसोलिडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वायु की निकासी के कारण और यहाँ पे जल निकासी के कारण। उपकरण, इसमें जो उपकरण उपयोग होते हैं कुटाई में वो यांत्रिक या मैकेनिकल apparatus होते हैं, जैसे कि रोलर होता है, वाइब्रेटर होता है, जबकि कंसोलिडेशन में स्वयं के भार से, स्ट्रक्चर के खुद के भार से ही कंसोलिडेशन होता है, कोई मैकेनिकल apparatus उपयोग नहीं होता है। प्रयास की प्रकृति, जब हम इसमें कॉम्पैक्शन या कुटाई करना चाहते हैं तो हम डायनामिक लोडिंग करते हैं, लोड को बार बार लाते हैं, जबकि हम कंसोलिडेशन में मिट्टी के खुद के भार, स्टैटिक लोड के कारण कंसोलिडेशन होता है। क्रियाविधि क्या होगी, हम बार बार रिपीटेड लोडिंग लगाएंगे और इससे मिट्टी में से हवा एक्सपेल हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, कण पास पास आ जाएंगे। जबकि कंसोलिडेशन में स्थिर भार लगने से धीरे धीरे करके जल निकासी हो जाती है, कण पास पास आ जाते हैं और घनत्व बढ़ता है। पांचवा जो अंतर है कुटाई, यह बहुत त्वरित प्रक्रिया है, बहुत कम समय लगता है। कंसोलिडेशन बहुत धीमी प्रक्रिया है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। आज हमें केवल इतना ही देखना था। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मृदा की कुटाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। थैंक यू।